अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अदनान राजा व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। 12 जून 2026 जुम्मे का दिन और बजट आने की तैयारी हो चुकी है। बजट के काले काले बैग बड़े बड़े जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो बजट का इजलास शुरू होगा और बजट पेश किया जाएगा। जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो काले बैग जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस तक पहुँचा दिए गए हैं बाहिफाजत, और कुछ देर बाद जो है वो बजट की तकरीर होगी और उसके बाद फिर हमारे वज़ीर आज़म जो है वो बजट के ऊपर लब कुशाई करेंगे और एक बहुत बड़ा पत्थर अपने दिल पर रखे हुए और कहेंगे 250-300 अरब रुपए के टैक्स आपके ऊपर लगा दिए गए हैं। और ये वही वज़ीर आज़म है, जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब, जो पाँचवा बजट पेश करेंगे। पाँचवा बजट ये पेश करने जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे कुछ ख़बरों की जो रात को गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब को पिम्स हस्पताल में मुंतकिल किया गया, इसमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करेंगे कश्मीर की, जहाँ पर बिल आखिर कुछ सैनिटी प्रिवेल हुई है, कुछ नरमी हुई है, कुछ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। अल्लाह करे कि मुज़ाकरात हों और कामयाब हों। ईरान और अमेरिका की जंग जो अभी तक जारी है। सबसे पहले बात करते हैं हम बजट की। हमारे शहबाज शरीफ साहब को ये एजाज़ हासिल है कि वो आज पाकिस्तान का पाँचवां लगातार पाँचवां बजट पेश करें। यानी अब इनके पास किसी किस्म का कोई जवाज़ नहीं है कि हमें वक्त नहीं दिया गया या हमें कुछ थोड़ा और वक्त देते तो हम पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहा देते। 5 बजट पेश कर चुके हैं। 5 बजट पेश करने से पहले तक जो कल इक्तसादी सर्वे आया था, वो मैंने कल अपने वीलॉग में बताया था कि कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो वो पूरा कर सके हों, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, सनत हो, पैदावार हो, कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ था। और आज जब वज़ीर आज़म साहब पाँचवा बजट पेश कर रहे हैं तो जब वो तकरीर करेंगे तो वो ज़रूर ये बात करेंगे कि मैंने बहुत भारी पत्थर अपने दिल पर रख लिया और फिर 300, 400, 250, 200 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो गरीब अवाम पर लगा दिए जाएंगे। वैसे हमारे तजियाकार और मीडिया जो है ना वो बड़ी पॉजिटिव खबरें दे रहा है कि बजट के अंदर जो है ना ऐसे जैसे दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। जो तनख्वाहदार तबका है उसको बड़ा रिलीफ मिलेगा, जो ये प्रॉपर्टी वाले हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा, जो पेंशन वाले हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। अगर इतने ही रिलीफ मिले होते तो ये पाँचवें बजट से पहले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना हुआ होता। बहरहाल वक्त आने वाला है, बहुत जल्द जो है वो बजट पेश कर दिया जाएगा। आज जब पार्लियामेंट हाउस में जब ये इजलास शुरू होने वाला था तो उससे पहले जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो धरना लेके पहुंचे हुए थे बाहर। पुलिस का उनका आपस में जो है ना क्लैश हो रहा था, तसादम था, और वो कह रहे थे कि गरीब का जो है ना वो चूल्हा भी बंद कर दिया गया है। अपने एहतजाज में वो बता रहे थे कि हालात इतने बुरे हैं कि गरीब का जीना मुश्किल हो चुका हुआ है। और हमारे CM KP सोहेल अफरीदी साहब जो है ना उनका भी काफ़िला पेशावर से रवाना हो गया है। उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि आज वो धरना देंगे और बजट के अंदर धरने की जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। वैसे सोहेल अफरीदी साहब जो है ना उनको अब तक समझ आ जानी चाहिए कि कैसे उनके साथ भी गेम प्ले होती है, लारे लपे लगाए जाते हैं और वो बड़ी ही आसानी से उसके अंदर आ जाते हैं। कल जो उनकी इमेज थी यूँ हाथ बांधे सर झुकाए, उसको दोबारा देखें वो और बार बार देखें तो उनको एहसास होगा कि कैसे उनको जो है ना वो लॉलीपॉप देकर और उनसे जो है ना सब कुछ करवा भी लिया जाता है और उनको ये भी कहा जाता है कि हाँ आपकी भी जो है ना तहफ़्ज़ात दूर किए जाएंगे। बहरहाल आज उनको फुल पावर के साथ, फुल फोर्स के साथ और इस नीयत के साथ आना चाहिए कि इस धरने से तब उठें जब वो इमरान खान के से मुलाकात हो जाए उनकी। अडियाला जेल में जाएं, दरवाजे खुलें और इनकी मुलाकात हो। ये आखिरी चांस है शायद इनके पास, क्योंकि इसके बाद जो है ना वैसे भी कोई ऐसा मौका रह नहीं जाएगा। तरमीम हो जाएंगी, बजट पास हो जाएगा, GB कश्मीर के इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर भाई वैसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो यही वक्त है आपका, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है ना, इन चीज़ों से पहले बेसिकली आपको GB के इलेक्शन से पहले, कश्मीर से पहले, बजट से पहले आपकी मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अभी भी आपको चाहिए कि अपना पूरा जोर लगाएं, ताकत लगाएं, अपनी MPAs अपनी पूरी काबीना को लेके आएँ, बैठ जाएं और उठें उस वक्त जब आपकी मुलाकात हो। धरना जारी रहे, आप धरने से उठें, आपकी मुलाकात की इजाज़त मिले, आप जाएँ इमरान खान से मिलें, धरने को जारी रखें और वापस आके आप ऐलान करें कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हो गई है और आज हम धरने को कॉल ऑफ करें। इससे पहले आपको धरना बंद नहीं करना चाहिए। आपने कल कहा कि हमने कोई हामी नहीं भरी, KP जो है अपना बजट में से कुछ भी नहीं देगा वफाक को। इस बात पर आपने कायम रहना है आप, क्योंकि वो कहते हैं ना दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो आप भी जो कह रहे हैं वो करके दिखाएगा। मुज़म्मिल असलम साहब भी जो है ना वो बड़े सीख पा नज़र आते हैं।
पाकिस्तान फ़ौज से कोई नफ़रत नहीं करता, पाकिस्तान फ़ौज से सब प्यार करते हैं। लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब, आप बतौर मुशीर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो साबका वज़ीर आज़म है, या बानी चेयरमैन है जो PTI के, आपने उनकी हिदायत लेनी है। क्या आपने उनकी हिदायत ली है? क्या आप बजट उनकी हिदायत के बगैर तैयार कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, आप इतने पावरफुल हैं और आपके पास इतनी अथॉरिटी है, तो फिर तो आप किसी को रिस्पॉन्स ना दें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते और आपको इमरान खान की इजाज़त की ज़रूरत है, तो फिर उसके लिए एफ़र्ट्स करें। और मीडिया पे आके जो है ना, वो कैट फाइट से बेहतर है कि आप कोई अमली कदम या अमली इकदामात करते हुए नज़र आएँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अमेरिका में एक इदारा IMF जो है वो पाकिस्तान का बजट बनाता है। और कैसा एटॉमिक पावर है हम लोग एक एटमी ताकत है। यानी पाकिस्तान मुसलमान ममालिक में से एक ऐसा मुल्क है जो एटमी पावर है। और हालत यह है कि एक अमेरिका में बैठा हुआ इदारा IMF हमारा बजट बनाता है, और डंडे से, ऑर्डर से, जैसे भी आपके मर्जी उसी की चलती है, जो वो कहता है वही होता है। और आपको पता है जो जो मुल्क IMF से निकले, यानी उन्होंने IMF का प्रोग्राम ख़त्म किया या IMF के चुंगल से निकले, उन्होंने तरक्की की। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया लास्ट टाइम IMF पता है कब गया था? 1991 में। वो 35 साल पुरानी बात है। उसके बाद वो IMF के पास नहीं गया और वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है। हम वैसे तो अपने हमसाया ममालिक से ना लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन लड़ना और लड़ने का जो मैदान है वो ये होना चाहिए, तरक्की नज़र आनी चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान तालीम में इस खित्ते में सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान से नीचे है। पाकिस्तान वर्स्ट है तालीम में। नेपाल, भूटान, मालदीव, इंडिया, बांग्लादेश, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान से नीचे हो। पाकिस्तान वर्स्ट है तालीम में भी, सिर्फ अफगानिस्तान से नीचे रह गया है। ये असल हमारी पोजीशन है जिसके ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे। और हमारी फुल फोकस क्या है? इक़्तिदार की, हमारे घरों की रेनोवेशन हो जाए, गाड़ियाँ मिल जाएँ, प्रोटोकॉल मिल जाए, पी करने वाले जो वो गाड़ियाँ हूटर आपके पीछे पीछे चलें, ये हमारी तरजीहात हैं। और हम जो है वो फॉर्म 47 के सहारे चलते रहें, मौजें लगी रहें। और हम वज़ीर आज़म बने हैं तो हम रिटायरमेंट से पहले अपने बच्चे को बना दें, फिर पोते को बना दें, फिर नवासे को बना दें, और सिलसिला इस तरह चलता रहे। मुल्क जो है वो गरीब से गरीब होता जाए, आवाम जो है उसका कचूमन निकल जाए। कुछ तबका जो है, कुछ जो बिजनेसमैन है वो बैठे रहें, उनका जो है ना वो क्या कहते हैं भाग लगे रहें, बाकी गरीब आवाम मरती है तो मर जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन आज हम नज़र रखेंगे सुहेल आफरीदी पे कि सुहेल आफरीदी कितना अच्छा धरना देते हैं, कितना पावरफुल धरना देते हैं, और क्या वो अपनी CM शिप को आज आजमाएंगे? क्या वो CM शिप के ज़रिए इमरान खान से मुलाकात कर पाएंगे? यही वो मौका है कि अडियाला जेल के दरवाजे खोल लिए जाएँ और उनको जो है वहाँ पर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। वैसे तो वो PTI आपस में ही गुत्थम गुत्था है और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेती है, लेकिन कम से कम इमरान खान के कॉज के ऊपर इन सबको एक हो जाना चाहिए। अब कल जब वो पार्लियामेंट का इजलास था तो इकबाल आफरीदी से हुकूमत को क्या मसला है? वो आगे क्वारम की निशानदेही कर देते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना ज़ाहिर बात है हुकूमती वज़रा जो है वो पहुँचे नहीं होते, और फिर इजलास मुलतवी होता है। तो उनको जब वो और शायद कोई एक आधा MNA था, वो GB के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे कि GB के इलेक्शन नामंजूर, तो सिर्फ वो 2 बंदे थे, बाकी पूरी क़यादत गायब थी। इनको एहतजाज से पता नहीं क्या मसला है, क्या डर है, क्या खौफ है। एक होम्योपैथिक किस्म की जो है ना वो दे देते हैं और उसके बाद बस गायब हो जाते हैं, ना नज़र आते हैं और ना ही किसी बयानबाजी में नज़र आते हैं। कल जो है वो खबरें थी, सबसे पहले रात को कोई 11:30 बजे के करीब ARY न्यूज़ ने ब्रेक किया जी कि इमरान खान साहब को जो है ना वो लेके जा रहे हैं पिम्स में और वहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद फिर दीगर जो है वो चैनल से भी खबर चलाई। सुनने में ये खबर तो बहुत अच्छी लग रही थी और बड़ा इत्मीनान हुआ कि चलो यार, एक हेल्थ जो बेसिक फैसिलिटी है किसी भी कैदी के लिए, तो वो तो एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनको हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन ये खबर भी झूठी निकली, क्योंकि PTI के किसी भी बंदे ने इसकी तस्दीक नहीं की। ये खबर कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई और कहाँ गई, इसका कोई पता नहीं चला। क्योंकि अगर इमरान खान को हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो इससे पहले जो है ना वहाँ पर हलचल होती है, इंतज़ामिया पहुँच जाती है, टेक ओवर हो जाता है हॉस्पिटल, फिर काफ़ी सारी यानी रिपोर्टर्स आपको पता है उनको पता चल ही जाता है। ये एकदम से जो है ना खबर ब्रेक हुई। मे भी कोई अडियाला जेल से कोई गाड़ियाँ निकली हों स्पीड में, कोई रिपोर्टर खड़ा हो, उसने सोचा हो कि शायद इमरान खान को ले गए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इमरान खान को कहीं और ले गए। लेकिन मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान को जो है ना वो हॉस्पिटल लेके जाया गया है। शायद ये तवज्जो हटाने के लिए एक खबर चला दी गई कि चलो कुछ टाइम तो ये खबर चलती रहेगी और काफ़ी सारे जो हल्के हैं ना वो इसको पॉजिटिवली रिपोर्ट करेंगे और जो है ना इमेज बिल्डिंग होगी। लेकिन लगता नहीं है कि ऐसी इस खबर में कोई सदाकत है। रुख करते हैं कश्मीर का। कश्मीर में जो है ना बिल आखिर कुछ बेहतर खबरें आना शुरू हुई हैं।
कोई हाई लेवल की मीटिंग हुई है जिसके अंदर फैसला किया गया है कि जो है ना अफ़ाम व तफ़हीम के साथ बैठ कर मुज़ाकरात किए जाएँ। 12 की जगह 6 मुहाजिर सीटों के ऊपर बात की जाए मुज़ाकरात में। और अभी जो है ना जॉइंट एक्शन कमेटी के ऊपर सख्तियाँ बरकरार हैं। बिलखसूस जो उनकी क़यादत है शौकत नवाज़ मीर, अमान साहब, और इनके ऊपर इनसे मुज़ाकरात ना किए जाएँ बल्कि लोअर मैनेजमेंट या दीगर जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान से मुज़ाकरात किए जाएँ। लेकिन चलें, बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है, हालात बेहतर हुए हैं, मुज़ाकराती कमेटी को भी चाहिए कि वो भी वन स्टेप अहेड करें। यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए और मिल बैठ कर मुज़ाकरात को हल कर लेना चाहिए। लेकिन कश्मीर की जो बेटी है, वो जो मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी। वो उन्होंने एक तस्वीर लगाई हुई थी, एक दरख्त के नीचे नवाज शरीफ साहब खड़े हुए थे और एक दरख्त के नीचे जो है ना वो मरीम नवाज साहब है, सेम पोज में। और अपनी इन दोनों तस्वीरों के नीचे लिखा हुआ था कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना है। तो वैसे तो ये क्लेम करते हैं कि हम कश्मीरी हैं, लेकिन कश्मीर के ऊपर इतना जुल्म और सितम हो रहा था तो ये लोग खामोश हैं, गायब हैं। मरीम साहिबा तो शायद सुना है कि सर्जरी के बाद कुछ उनकी पोस्ट वो जो है ना मेडिकेशन चल रही है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और ये बाऊ जी जो है ना वो भी कैसे कश्मीरी हैं, वो मुझे बात याद आ गई शहबाज शरीफ साहब की। वो कहते थे कि मेरा बाप किसान है और बाऊ जी कहते हैं कि मेरा बाप जो है वो मिल ऑनर यानी कारोबारी शख्सियत थे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक कश्मीर से नहीं है, इसलिए वो कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं। और बाऊ जी जो हैं उनके बाप का ताल्लुक कश्मीर से है। ये सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कश्मीरी हैं कि नहीं है। अगर हैं तो फिर इनकी हुकूमत में कश्मीर में इतना जुल्म क्यों हो रहा है? बाऊ जी इसका जवाब ज़रूर दें। और मिशाल मलिक साहिबा जो हैं वो वैसे तो कश्मीरी हैं और अपने आप को कश्मीरी कहलवाती हैं, और हुर्रियत रहनुमा जो है यासीन मलिक उनकी मिसेज़ हैं। लेकिन जितना मेकअप करके और जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और फिर वो मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं, इससे कश्मीरियों की तज़लील होती है, वो भी शर्म महसूस करते होंगे। तो आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है ना कश्मीरियों के दिल हर्ट होते होंगे। आप जो है ना बेहतर है कि ना ही किया करें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अल्लाह करे कि जल्द मुज़ाकरात जो हैं कामयाब हों और अमन कायम हो। बात करते हैं ईरान और अमेरिका की जंग की। हालात वैसे के वैसे ही हैं, रोज़ाना हम बात करते हैं, अभी तक कोई हतमी जो है वो मुआहिदा जो है ना नहीं हुआ, ना कोई ऐसी कोई अभी करीब करीब भी नज़र आ रहा है। लेकिन कतर और पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है। अल्लाह करे कि जल्द जो है ना वो मुआहिदा हो जाए। वैसे जब हम ईरान और अमेरिका की जंग की बात करते हैं तो हमारी एक कैदी हैं डॉक्टर आफ़िया, वो कैद हैं अमेरिका में। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े करीबी हैं, और बड़ी ही वो तस्वीरें और ख़बरें चलती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनकी तारीफ़ें करते हैं। तो इनको भी चाहिए कि ज़रा ट्रंप साहब से रिक्वेस्ट करें कि हमारी जो कैदी हैं वहाँ पर डॉक्टर आफ़िया, उनको रिहा कराया जाए। तो इस दोस्ती का कोई अवाम को भी फ़ायदा हो, यानी कोई पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। अपनी ज़ात के लिए तो आप बहुत फ़ायदे ले लेंगे, लेकिन कोई पाकिस्तान के लिए भी इस दोस्ती का फ़ायदा लें। और जाते-जाते बात करते हैं पाकिस्तान के मीडिया। मीडिया वैसे तो आज़ाद नहीं है, कैद मीडिया है, लेकिन इस कैद मीडिया में भी जो है ना बहुत सख्तियाँ हो रही हैं। माज़ी में कितने सारे चैनल जो हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को निकाला, तनख्वाहें वक्त पे दे नहीं रहे। अब कराची में मेट्रो टीवी जो है वो बंद हो गया है और 100 से ज़ायद एम्प्लॉइज़ हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। और दूसरी तरफ अखबारों के अंदर इतने बड़े बड़े फ्रंट पेज, फुल पेज के इश्तिहार चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी ही हुकूमत की तारीफ़ भी कर रहे हैं और अपनी ही हुकूमत की मुखालफत भी कर रहे हैं। 2023 से 26 तक का मुवाजना करते हैं। 2026 में कहते हैं मैंने दूध और शहद की नहरें बहा दी, और 2023 में नाक़िस कारकर्दगी का भी जो है ना उसको भी कबूल करते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।